भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। ऐसा पुण्य का अवसर है। बोले जब अवसर मिले तो कैसे पुण्य कमाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जैसे एक लाल लोहे का गोला आग जिसमें प्रवेश कर गई है, जब लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है लोहा अग्निमय हो जाया करता है, लेकिन जब उस गोले को पानी में डाल दिया जाता है सब तरफ से पानी को सोख लिया करता है, अग्नि को शांत कर देता है। ऐसे ही हमें पुण्य करना चाहिए। आज हम लोग भी कसायों के लाल गोला हैं, है कि नहीं? क्रोध है, माया है, छल है, कपट है। विचार करिए, लाल हो रहे हैं क्रोध में, लेकिन जब भगवान की भक्ति के पानी में डूबते हैं वह हमारी कसायों की अग्नि शांत हो जाती है और मन हमारा शीतल हो जाया करता है। क्या सोचते हो? ये मत सोचो कि ये पूजा पाठ से क्या होगा। हजार हजार जन्मों के पाप जिनेंद्र की पूजा से नष्ट हो जाया करते हैं। कहा ना, नेक जन्म कृतम पापम दर्शने निमनश्यति। हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारा दर्शन करने से अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। कैसे हो जाते हैं? किसी ने पूछा, इतने जन्मों के पाप एक दिन के विधान से कैसे नष्ट होंगे? कई विधान करना पड़ेंगे, कई पूजा करना पड़ेगी। बोले ऐसा नहीं है। जैसे किसी कमरे में 1000 वर्ष पुराना अंधकार हो, अंधेरा कितने वर्ष पुराना, तो उस अंधेरे को भगाने के लिए 1000 दीपक नहीं जलाना पड़ते। कितना जलाना पड़ता है? एक दीपक जलाओ और वर्षों पुराना अंधकार दूर हो जाए। किसी वृक्ष पर 1000 कौवे बैठे हैं, यदि उनको उड़ाना है तो 1000 कंकर फेंकने की जरूरत नहीं होती। एक कंकर फेंको, हजारों कौवे उड़ जाया करते हैं। एक भगवान की भक्ति करो, हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते। ये हम पापों का नाश करने के लिए कर रहे हैं, महाराज को खुश करने के लिए नहीं कि चौमासा हो रहा है चलो विधान करो महाराज खुश हो जाएंगे। महाराज खुश हो या ना हो, ध्यान रखना, हमारे कर्मों का क्षय जरूर होता है। अनेक जन्मों के पाप भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाया करते हैं। देखो, हमारा मार्ग तो कठिन है, हमें कर्म नाश करने के लिए तपस्या करना पड़ेगी। तुम्हारा मार्ग सरल है, तुम्हें कर्म नाश करने के लिए भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। तुम्हारा भक्ति का मार्ग है, हमारा त्याग का मार्ग है। त्याग का मार्ग तो बड़ा कठिन होता है। सुबह दादाजी पता चला ना, बहुत ही अच्छा। दादाजी क्यों बोल दिया? सुबह पता चला ना कि त्याग का मार्ग कितना कठिन होता है। ऐसी कंजूसी से निकालते हैं महाराज 4 महीने, 2 महीने, एक। जैसे कंजूस आदमी पैसा कैसे खर्च करता है, थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे बच जाए। अब बाजू में खड़ी है बहू, वो कह रही हमको क्यों छूट नहीं दी? अरे उनको दे दी, हमको छूट क्यों नहीं दी? अब कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? हमने कहा बिका हुआ माल वापिस नहीं, हम तो बेच चुके, अब वापिस नहीं होगा। यहाँ तो बिक गया तो बिक गया। अब लास्ट माले वहाँ तो छटा छटाया मिलता है। सब्जी की मंडी में जाओ, लास्ट में पहुंचो तो ताजी ताजी मिलती है क्या? वो छटी चटाई जो कोई पसंद नहीं करता वो लास्ट वाले को दे देते हैं। शुरू शुरू में तो ताजे ताजे मिला करते हैं। तो बड़ा आनंद चौके में आया, बड़ा आनंद भगवान की भक्ति में आया। और आज हम यहाँ बैठकर अरहंत भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। उसके बाद कुंथुनाथ भगवान का विधान सोचिए। शांतिनाथ विधान बहुत होते, पारसनाथ विधान बहुत होते हैं। कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी पूजा भक्ति विधान बहुत कम हुआ करती है। तो आज हम कुंथुनाथ भगवान की, क्योंकि बाकी तीर्थंकर तो वो 24 ही सीरीज ने चंद में ही हो जाते हैं सब, है ना। एक बार बोल दिए हो गए 24 के 24। लेकिन अपन यहाँ पर 24 भगवानों के अलग अलग विधान कर रहे हैं, अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। ऐसे समर्पित करते हुए ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वक्त भी गया, पैसा भी गया, समय भी गया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नहीं,
पूरे उत्साह आनंद से भक्ति करो। देने वाला इंद्र द्रव्य दान करके पूजन कर रहा है, बाकी जो सहयोगी बैठे हुए हैं हमें मालूम है ये सब अपने रिलेशन की वजह से आए हैं, व्यवहार की वजह से। देखते कौन कितना बुला रहा, कितने मैसेज आ रहे, कितना फोन आ रहा, और कोई लफड़ा नहीं है। और फिर भी एक के निमित्त से सैकड़ों यदि पुण्य कमाते हैं तो ये भी सबका सौभाग्य है, एक का ही नहीं, सबके पुण्य का अर्जन होता है, सबको मिलता है। कभी देखा है अपन भोजन करते हैं, जो निवाला जो भोजन का ग्रास मुख में गया वो अकेला पेट में ही जाता है या कहीं और भी जाता है? वह भोजन ब्लड भी बनता है, वह भोजन मांस भी बनता है, वह भोजन रक्त भी बनता है, वह भोजन सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाया करता है। लेकिन भोजन लिया कहाँ सा? एक मुख से लिया था, पेट में जाके कहाँ बदल गया? वो सप्त धातुओं में परिवर्तित हो गया। वैसे ही सौधर्म इंद्र एक मुख के समान होते हैं, बाकी के लोग सप्त धातुओं में पुण्य वर्जित बढ़ जाया करता है, सबको प्राप्त हुआ करता है। करता एक है, पाते हजारों लोग हैं, ऐसा ये सौभाग्य अर्जित किया। ध्यान रखना, यही हमारी जिंदगी की असली कमाई है। ध्यान, असली कमाई क्या होती है? कितने लोग पुण्य में हमारे साथ हैं, पाप में तो दुनिया साथ हो जाती है, पुण्य में कितने लोग साथ हैं। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितनों का समूह हमारे साथ आया है। ये हमारा व्यवहार, हमारी व्यवहारिकता, ये हमारे मधुर संबंध, ये हमारी आत्मीयताएं, ये हमारा अहंकार का विसर्जन। वरना कौन किसके में आता है, किसी को क्या लेना देना है, तुम अपना करो, हमको क्या मतलब है। तो आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, भगवान की पूजन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनके बुलाने से आए, हम ये कह रहे हैं कि हम सबका भी व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इतना पुण्यमय और मधुर होना चाहिए कि अपन एक आवाज दो। मालूम है, एक ट्रेन की सीटी बजती है वो सारे यात्री बोगी में चढ़ना शुरू हो जाया करते, फटाफट चढ़ते, क्योंकि अब ट्रेन छूटने वाली है। ध्यान रखिए, तो एक आयोजन करे और सैकड़ों आ जाएं, यही हमारे पुण्य का प्रतीक है। तो आप बड़े आनंद से खुश होकर के देखो ना, सीनियर सिटीजन से लेके इतना सा तक है आज पूजा में, है कि नहीं? इतने से लेके उतने तक हैं, और उतने भी हैं जाने वाले जो है, सब आकर के यहाँ पूजन कर रहे हैं। ये सामूहिक पुण्य का उदय है। आप सबका जीवन मंगलमय हो और आए अरहंत भगवान की ये भक्ति, कुंथुनाथ भगवान की ये भक्ति, देव शास्त्र गुरु की ये भक्ति, बड़े उन आनंद के साथ अपन इसको जिए, आनंद के साथ चिरक के झूम के आनंद से यहाँ भगवान की अपन पूजन करेंगे। जिसके भाग्य में जो जो था वह उसने प्राप्त किया, सब कुछ प्रभु के पास है, अपने पाइए अपने भाग, सब कुछ प्रभु के पास है, पाइए अपने भाग्य, सारी चिंता छोड़कर प्रभु चरणन में लाग। भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन मिलता तो अपने अपने भाग्य से है। ध्यान रखना, सबको सब कुछ थोड़ी मिल जाता है, लेकिन देने वाले के पास तो कोई कमी नहीं है, वह तो पुण्य का भंडार लुटा रहे हैं जगह जगत को। पाइए अपने भाग, मिलता किसको है? जिसका जितना भाग। बरसात होती है, कोई कटोरा लेके खड़ा होता है, कोई घड़ा लेके खड़ा होता है, कोई बाल्टी लेकर खड़ा होता है, कोई टंकी लेकर खड़ा होता है। अब बरसात तो कुछ गड़बड़ कर रही है क्या? वो नहीं कर रही, वो तो बरस रही है। पाइए अपने भाग, कटोरा लिए तो कटोरा भर मिलेगा, कटोरी लिए तो कटोरी भर मिलेगा, बाल्टी लिए तो बाल्टी। अब सबको अपने अपने भाग्य से मिला करता है। प्रभु की दुनिया में सब कुछ हुआ करता है, प्रभु तो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हम सब कुछ पालें, इसकी पात्रता हमारे अंदर आए, वो पात्रता को जागृत करें भगवान की भक्ति करके, भगवान की आराधना। जो जितने मन से, वचन से, काया से डूबकर भक्ति करेगा, उतनी प्रभु की कृपा उस पर बरसती चली जाए।